नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है और आपसे बात करने वाले हैं मासिक राशिफल मार्च 2022 के विषय में। तो साथियों, इससे पहले कि आपके मासिक राशिफल की चर्चा करें, आपको बताना चाहते हैं कि ये जो राशिफल है पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। तो जो भी आपके लगन की कुंडली है उसी लगन की आप सुने ये राशिफल। और आपके राशिफल पर चर्चा करें इससे पहले आपको बता दें कि ये जो राशिफल जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं, ये मिथुन लगन के जो जातक हैं उनका ये राशिफल है जिसकी बात हम कर रहे हैं आपसे मार्च 2022 के विषय में। और आप मिथुन लगन के जो जातक हैं, आपका जो चार्ट है इस मार्च 2022 का, उसमें जो ग्रहों की स्थिति है वो भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ। वो भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ ग्रहों की स्थिति को एक बार। देखिए, आपके इस चार्ट में मिथुन लगन के जातकों के राहु जो है वो 12th हाउस में बैठे हैं अपनी मित्र राशि वृषभ यानी कि टॉरस में। केतु बैठे हुए हैं 6th हाउस में अपनी मित्र राशि वृश्चिक में, स्कॉर्पियो साइन में। और मंगल अपनी उच्च राशि मकर में 8th हाउस में बैठे हुए हैं अपने शत्रु शनि के साथ और समग्रह शुक्र के साथ। तो यहां पर और शत्रु ग्रह बुध के साथ 4 ग्रहों की युति है। यहां बुध भी बैठे हैं मकर राशि में, शनि भी बैठे हैं, शुक्र भी बैठे हैं, मंगल भी बैठे हैं। शनि का ये अपना घर है, अपनी राशि है मकर राशि, लेकिन मकर यहां पर इस मकर राशि में मंगल जो है ये उच्च की स्थिति में है। और शुक्र शनि के मित्र हैं और मंगल के साथ उनका जो है वो संबंध ना तो मित्रता का है ना शत्रुता का है। लेकिन बुध जो है वो इस महीने की यानी मार्च की महीने की 6 तारीख को इस मकर राशि से निकल जाएंगे 8th हाउस से, और वो 9th हाउस में प्रवेश करेंगे अपनी समराशि कुंभ राशि में, जहां पर वो कुंभ राशि है उनकी 9th हाउस में। वहां पर पहले से ही सूर्य विराजमान है और गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। तीसरे बुध भी पहुंच जाएंगे 6 मार्च को। तो ये 3 ग्रहों की युति बनेगी आपके नवम भाव में 9th हाउस में कुंभ राशि में। तो ये है स्थिति आप मिथुन लगन के जातकों के चार्ट में ग्रहों की। अब इन ग्रहों के आधार पर ही हम आपको बताएंगे कि किस किस प्रकार के प्रभाव आप मिथुन लगन के जातकों पर मार्च 2022 में पड़ने वाले हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। सबसे पहले बात करेंगे आपके व्यवसाय को लेकर के कि व्यवसाय की स्थिति कैसी रहने वाली है। तो देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो ये कि आप मिथुन लगन के जो जातक हैं उनके ऊपर शनि की ढैया का पूर्ण रूप से प्रभाव अभी बना हुआ है और अभी इस माह बना भी रहेगा ये। तो ये तो बात एक तो समझने वाली है। दूसरी बात ये है क्योंकि शनि की ढैया का प्रभाव है और जो अब क्योंकि बात अभी आपके कर रहे हैं प्रोफेशन को लेकर, करियर को लेकर, आपके व्यवसाय को लेकर, तो क्योंकि गुरु जो है वो आपके लॉर्ड हैं करियर के, और गुरु की हालांकि उन्होंने राजयोग अच्छा बनाया हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनकी अपनी स्थिति कमजोर है, वो अस्त हुए पड़े हैं। और ये जो अस्त हैं, गुरु वहाँ पर अस्त हैं और ये 26 मार्च को पूर्व में उदय हो जाएंगे। तो 26 मार्च तक इनकी स्थिति कमजोर है आपके दशमेश की, जो करियर के लॉर्ड हैं गुरु बृहस्पति। बुध भी 19 मार्च को अस्त हो रहे हैं, ये भी 19 मार्च को अस्त होकर के पूरे माह अस्त ही रहेंगे। तो बुध की और गुरु की 2 ग्रहों की स्थिति कमजोर है आपके चार्ट में इस मार्च 2022 में। तो आइए समझते हैं कि आपके व्यवसाय के हालात कैसे रहेंगे। देखिए, व्यवसाय के हालात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्च की 1 तारीख से लेकर के और मार्च की 14 तारीख तक जो स्थिति है ये थोड़ी सी कमजोर रहेगी। कमजोर का कहने का भाव ये है यहाँ पर हमारा कि हालात जो हैं वो पूर्ण रूप से आपके अनुकूल नहीं रहेंगे। कुछ ना कुछ परिणामों की प्राप्ति में कमी रहेगी। बल्कि हम यहाँ पर आपको एक बात और भी कहना चाहते हैं, वो ये कि अगर आप अपने रोजगार में हैं तो किसी भी व्यक्ति के साथ वहाँ पर, चाहे वो आपके सहयोगी हैं, चाहे वो आपके सीनियर हैं या फिर आपके जूनियर हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि कहीं ऐसी कोई मुंह से बात ना निकल जाए जब भी आप कहीं या किसी मीटिंग में बैठे हैं। इस बात की बहुत प्रबल संभावना है, इसलिए आपको ये बार बार बोल रहे हैं बात हम कि ये
मीटिंग में हैं चाहे आप, या किसी के साथ आप अपने सीनियर के साथ बात कर रहे हैं, या कोई किसी को रिप्लाई कर रहे हैं अंदर अपने कार्य क्षेत्र में ही, तो इन बातों का ध्यान रखें, अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। अगर कोई मुंह से इस बात की संभावना है कि कोई भी ऐसा शब्द निकल सकता है जिससे कि आपको बिना वजह नुकसान उठाना पड़ जाए, तो ये कुछ ऐसी भी संभावना है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और हालांकि ये 14 तारीख, वैसे तो आपको इस बात का तो वाणी पर तो अपने नियंत्रण रखना है 26 मार्च तक, लेकिन 14 मार्च से जैसे ही सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके आपके 10th हाउस में जाएंगे, करियर भाव में, अपनी मित्र राशि मीन में, तो वहां से फिर हालात थोड़े से आपके फेवर में आएंगे। और थोड़े क्या, ये तकरीबन 1 महीने आपके फेवर में रहेंगे करियर को लेकर के। आपको कोई कहीं से कोई उच्च पद की प्राप्ति का अवसर प्राप्त हो सकता है। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं 14 मार्च से, तो भी आपको कोई बड़ा पद मिल सकता है, आपका नाम बढ़ सकता है अपने कार्य क्षेत्र में। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, वहाँ पर भी कोई ऐसी डील हो सकती है, या आपका प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं उसके कारण आपकी रेपुटेशन बढ़ सकती है व्यापार जो कर रहे हैं उनके लिए। और रोजगार में है तो कोई इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि अचानक आपको कोई पदोन्नति मिल जाए, कोई बड़ा पद मिल जाए 14 मार्च से। बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। बस कमी है तो गुरु की, वहां पर थोड़ी कमी, तो आपको भी कहीं ना कहीं ये महसूस होगा 26 मार्च तक कि भाई जितना कुछ होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है, वो सिर्फ गुरु के कारण। उसका उपाय भी आपको देंगे अंत में। अगर आपने वो उपाय कर लिया तो ये कमी भी दूर हो जाएगी। और आपको कोई यात्रा भी करनी पड़ सकती है दूर दराज की अपने कार्यों को लेकर। और विदेश जाने के जो इच्छुक हैं, अगर वो प्रयास करेंगे तो वो विदेश भी निकल सकते हैं, चाहे अपनी पढ़ाई को लेकर के हो, चाहे रोजगार को लेकर के हो, या अपने व्यापार से संबंधित। विदेश यात्रा का और लंबी यात्राओं का भी योग बन रहा है जाने का। यात्रा भी आपकी मध्यम रहेंगी, ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा आपको, ना इनमें ज़्यादा कोई नुकसान होगा, ठीक रहेंगी। अब बात करेंगे आपसे आपके धन की स्थिति की। देखिए, धन की स्थिति तो मैं आपको बता दूं, माह के 1 मार्च से ही और माह के अंत तक धन की कमी नहीं रहेगी। धन का आगमन पूर्ण रूप से रहेगा। आपके हाथों में धन आता रहेगा, आपको आता हुआ अच्छी से दिखाई देगा, आपके हाथों में धन रहेगा। लेकिन धन तो आएगा, क्या उसका ठहराव भी होगा धन का? इस बात में थोड़ी सी शंका है, थोड़ी क्या ज्यादा ही कह सकते हैं। अगर आप प्लान कर रहे हैं कहीं धन का इन्वेस्टमेंट करने का, तो देखिए मैं आपको यहां पर आगाह करना चाहता हूं, सावधान करना चाहता हूं कि जल्दबाजी में एक तो निर्णय ना लें बिल्कुल भी। पहले से कोई प्लानिंग करें। अगर बैठे हुए हैं आप कि मेरे पास अगर इतना पैसा आता है तो मैं उसको फलां जगह इन्वेस्ट कर दूंगा, तो अगर ऐसी कोई प्लानिंग है आपके दिमाग में चल रही है, तो भी आपको बहुत सावधान होकर के धन का इन्वेस्ट करना है। इस बात की प्रबल संभावना है कि धन का व्यय आपका या धन की सेविंग कहीं गलत जगह ना चली जाए। तो किसी बहुत एक्सपर्ट से राय लें, तभी आप धन का निवेश कहीं करें। ये इस बात को लेकर के भी आपको हम सावधान कर रहे हैं। सुख सुविधाओं का जहाँ तक प्रश्न है, देखिए सुख सुविधाओं में तो थोड़ा सा कमी रहेगी, या ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि सुख सुविधाओं का लाभ लेने में आप इतने वंचित रहेंगे। सुख सुविधाओं का लाभ लेने से कब तक रहेंगे? 24 मार्च तक। 24 मार्च के बाद से आप सुख सुविधाओं का भी पूर्ण रूप से लाभ उठा पाएंगे। अब बात करेंगे प्रेम संबंधों की लेकर के। देखिए, प्रेम संबंधों की बात है, प्रेम संबंधों में तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रेम संबंध तो रहेंगे, जरूर रहेंगे। लेकिन इस बात का जरूर इसमें डाउट है पूर्ण रूप से कि आपके प्रेम संबंधों पे किसी की नजर ना लग जाए। बस इस बात का जरूर ध्यान रखिए। और कहीं आपकी कुछ बदनामी ना हो जाए, बदनामी के भी चांसेस हैं। और अगर आप कोई विवाह आदि का प्लानिंग कर रहे हैं, मैरिज आदि की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो तो उसमें तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इस माह मार्च में शादी का योग तो नहीं बन रहा है आपका। लेकिन हाँ, रिलेशनशिप रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन इस बात से थोड़ा सा परहेज रखें
कि फिजिकल कांटेक्ट की ओर भी ग्रह इशारा कर रहे हैं। अगर आप इससे थोड़ा बचेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो अभी अपने रिलेशन को डेवलप करना चाह रहे हैं, रिलेशन तो डेवलप होंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा, इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपकी कुछ कहीं बदनामी ना हो जाए। अपनी रिलेशनशिप को लेकर के कहीं भी कुछ भी इस तरीके का हो सकता है, तो इससे आपको हम सावधान कर रहे हैं। विवाहित व्यक्तियों का जो वैवाहिक जीवन है उसमें भी थोड़ा कमी रहेगा 26 मार्च तक। और क्योंकि 26 मार्च तक इसमें कमी दिखाई दे रही है, सुखों में कमी है आपके, तो इसका आपको बहुत अच्छे से एहसास भी होगा। 26 मार्च के बाद थोड़ा सुखों में वृद्धि होगी। और परिवार के साथ रिलेशन कैसे रहेंगे? परिवार के साथ देखिए, रिलेशन वहाँ फिर वही बात आ जाती है जो हमने आरंभ में बोला था कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। ये आपको सभी जगह करना है काम। शनि की ढैया का भी प्रभाव आपके ऊपर बना ही हुआ है, ये भी नहीं भूलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करना है, वाणी पर अगर आपने नियंत्रण रखा और बहुत सॉफ्ट स्पोकन आप रहे तो चीज़ें बहुत हद तक नियंत्रण में रहेंगी। वरना चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र है, चाहे वो आपका परिवार के सदस्य हैं, कुटुंब है, कहीं पर भी तनाव पैदा हो सकता है आराम से। हालांकि बाद में फिर उस पर चाहे आप कितना ही वो करें, कोशिश तो होंगी, लेकिन फिर भी जो बात बिगड़ जाएगी उसमें उतना उसको जो डैमेज हो जाएगा उसका उतना फिर आपको नहीं कर पाएंगे उसको सही। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। साथ ही अब आपसे बात करेंगे जो छात्र लोग हैं, उनकी शिक्षा को लेकर के किस प्रकार की स्थिति रहेगी इस मार्च के महीने में छात्रों के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, छात्रों के लिए जो स्थिति है वो अधिक परिश्रम वाली स्थिति है। हालांकि सामान्य रूप से परिणाम तो आपको मिलते रहेंगे, सामान्य परिणामों की प्राप्ति तो होने से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ, अगर और बेहतर परिणाम आप चाहते हैं तो ग्रह क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपको बहुत अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी मार्च के महीने में। तब जाकर के आपको थोड़ा सा ग्राफ आपका रिजल्ट्स का थोड़ा इंप्रूव होगा। संतान की बात कर लें तो माता पिता को जो संतान का सुख है वो अल्प मात्रा में प्राप्त होगा, ये मैं आपसे बताना चाहता हूं। और लेकिन इसमें कोई यहां पर चिंता वाली बात नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही संतान की ओर से आपको परिणाम एकदम नकारात्मक परिणामों की प्राप्ति हो या जीरो परिणाम, ऐसी बात नहीं है। मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, लेकिन कम मात्रा में, अल्प मात्रा में शुभ परिणामों की प्राप्ति संतान से माता पिता को हो पाएगी, या उनसे सुख की प्राप्ति कह सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के कैसा रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य को लेकर के बीच बीच में स्वास्थ्य आपका प्रभावित होने की पूरी संभावना है। स्वास्थ्य तो आपका प्रभावित जरूर होगा। अब आप उसको कितना हद तक अपना मेंटेन कर पाते हैं, चेकअप करके और अपना रूटीन का ध्यान करके, ये आप पर निर्भर करेगा। लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि सुधरने के भी चांसेस हैं, सुधर भी जाएगा, लेकिन अगर आप बराबर प्रिकॉशंस लेंगे तो शायद स्थिति ऐसी ना हो खराब जो कि ग्रह इशारा कर भी रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा वहाँ से सावधान रहने की आवश्यकता है। अब हम आपको बताते हैं उपाय क्या किए जाए। सबसे पहले तो आप शनि का उपाय करें। शनिवार के दिन, क्योंकि शनि की ढैया का प्रभाव है, महिलाएं हैं वो पीपल के वृक्ष पर जाकर के सरसों के तेल का दीपक जला करके आ सकती हैं, एक परिक्रमा करके। और जो पुरुष हैं वो शनि मंदिर में जाएं, शनि देवता की जो प्रतिमा होती है उस पर सरसों का तेल चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शनि से संबंधित चीज़ों का दान करें, ये आप कर सकते हैं। और बुधवार के दिन इस मंत्र का आप जाप कर लें 108 बार, कम से कम एक माला। ओम बुद्धाय नमः, बुधवार के दिन। और गुरुवार के दिन आपने करना है ओम बृहस्पतये नमः। बहुत ही मन करना है, होठों के अंदर करना है। मैंने तो जोर से बोला है आपको समझाने के लिए। 108 बार बुधवार के दिन बुध के मंत्रों का जाप, 108 बार कम से कम गुरु के मंत्रों का जाप गुरुवार के दिन, ये कर सकते हैं। और गुरु के दिन केले के वृक्ष की पूजा करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा आपके लिए।
और महिलाएं हैं तो वो वहाँ पर केले के वृक्ष की पूजा के साथ साथ गुरु की कथा भी करें बृहस्पति देवता की, तो और भी अच्छा, सोने में सुहागा। तो ये है वो उपाय जो आप मिथुन लगन के जातकों को करने हैं। अगर किए आपने तो निश्चित रूप से जो कुछ परेशानियां हमने बताई भी हैं वो भी स्वतः ही दूर होंगी। तो ये था आप मिथुन लगन के जो जातक हैं उनका मासिक राशिफल मार्च 2022 का। प्रिय साथियों, आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। और बेल आइकन जो आप देख रहे हैं इसको अगर आप दबाएंगे तो आने वाले दिनों में जो भी हमारे ज्योतिष से, एस्ट्रोलॉजी से संबंधित रिलेटेड जो भी कार्यक्रम के वीडियोस बनते हैं वो सीधे आप तक पहुंचेंगे और उनका भी आप लाभ उठा पाने में सक्षम रहेंगे। तो ये था आप मिथुन लगन के जातकों का मासिक राशिफल। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।